जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं जिस चीज़ की जानकारी देने जा रही हूँ वह है उच्चाटन क्रिया क्या होती है और उच्चाटन मंत्र किस प्रकार काम करते हैं और यह किस किस कार्यों में काम लिए जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा सभी को एकदम सरल और आसान से तंत्र के बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को घर बैठे कर कर और बहुत सारी चीज़ों में सफलता प्राप्त करें। यदि आप पूरा ब्लॉग विस्तार से देखते हैं और देखने के बाद में फिर इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। मैं वही चीज़ें देती हूँ जो चीज़ें मैंने की है और इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को उच्चाटन मंत्र के बारे में पूरी जानकारी दूंगी और उच्चाटन क्रिया किस व्यक्ति के ऊपर की जाती है और उच्चाटन क्रिया कहाँ कहाँ काम करती है। आजकल आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा चीज़ें देखते हैं कि उच्चाटन मंत्र बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन देखिए, यह क्रियाएं तभी काम करती है जब हम अच्छे कार्यों के लिए इनको काम में लें। उच्चाटन क्रिया का मतलब है किसी व्यक्ति को अपने कार्य से भटकाना, उसको बोलते हैं उच्चाटन क्रिया। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से बहुत प्रेम कर रहा हो और वो अपना घर गृहस्थी बर्बाद कर रहा हो उसके चक्कर में, जब हम इस उच्चाटन क्रिया का प्रयोग करते हैं उस व्यक्ति को उस महिला से अलग करने के लिए, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा सारी चीज़ें करवाने के लिए, और फिर वह व्यक्ति वहाँ से वापस अपनी गृहस्थी में आ जाता है। उच्चाटन क्रिया इस प्रकार काम करती है। बहुत सारे लोग, जैसे कि चाहे ज़मीन जायदाद के ऊपर हुआ या फिर जो भी आपकी फैक्ट्री वगैरह दुकान, जो भी इन चीज़ों का भी लोग बाग उच्चाटन करते हैं और जो गलत कार्य करते हैं वह करते हैं। आप कहते हैं ना कि हमारा काम में मन नहीं लगता है, हमेशा वहाँ जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से आपको भागने का मन करता है, कभी हर किसी से बिना मतलब लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है, तो यह होता है आपका उच्चाटन और इसी को ही बोलते हैं उच्चाटन क्रिया। लेकिन तंत्र में जो उच्चाटन क्रिया है वह एक जो सही साधक होता है वह उच्चाटन क्रिया तभी करता है जब एक परिवार बर्बाद हो रहा हो। यदि किसी महिला का पति उसको छोड़कर किसी अन्य महिला के पास जाता है या फिर एक महिला अन्य पुरुष के पास जाती है तो हम इस उच्चाटन क्रिया को करते हैं। किसी की दुकान हुई, मकान हुआ, फैक्ट्री हुई, जिन चीज़ों में लोग बाग उच्चाटन क्रिया करते हैं वहाँ रहने का मन नहीं करता है, वहाँ से मन हमेशा उच्चाटित हो, लगता है कि हम यहाँ से भाग जाएं। उसी को ही बोलते हैं उच्चाटन क्रिया। यह आपके दिमाग को भ्रमित कर देती है और यह टोने टोन के में आती है उच्चाटन क्रिया। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि जब ईश्वर ने समस्या दी है तो इसका समाधान भी उससे पहले दे दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको सही तरीके से करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जब आपको लगे कि हमारा किसी ने उच्चाटन क्रिया, हमारी इस प्रकार से सारी चीज़ें हो रही है, हमारा घर में मन नहीं लग रहा है या फिर हमारी दुकान है वहाँ पर हम बैठते हैं तो बस मन विचलित होता है और लगता है हम यहाँ से चले जाएं, काम धंधा ठीक से नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे तो लोग हैं जिनका जैसे नौकरी करते हैं तो जो बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ देते हैं और यहाँ लोग इसी हिसाब से छोड़ते हैं। इन लोगों का जो मन है वह उच्चाटित हो जाता है किसी कारणवश, बहुत सारी चीज़ें इनके कारणवश भी ये चीज़ें होती है और वहाँ लोग इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन इनका समाधान एकदम आसान है। यदि आप सही तरीके से इनको करते हैं तो घर बैठे आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखिए, मैं हजारों प्रयोग आप लोगों को देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उच्चाटन करने के मंत्र भी सिद्ध करे हैं और उच्चाटन को सही करने के मंत्र भी सिद्ध किए हैं, लेकिन मैं उच्चाटन करने वाले मंत्र को वहीं इस्तेमाल करती हूँ
किसी की चीज़ें मुझे सुधारनी हो और या मुझे लगता है कि यह जायज़ चीज़ें हैं तो ही मैं प्रयोग करती हूँ, वरना कोई मुझे करोड़ों रुपए भी दे दे तो मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि मैं बहुत बिल्कुल एकदम ईमानदार हूँ सारी चीज़ें। लेकिन मैंने जो चीज़ें अपने जीवन में ढाली है, वहाँ मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा मेरा वीडियो देखते हैं, उनको भी पता है यह चीज़ें कि हाँ, माताजी सही बोल रही है। मेरे पास में कई फ़ोन आते हैं, किसी को माताजी हमारे दुश्मन है, इसको आप ख़त्म कर दो, इसका उच्चाटन कर दो, किसी लड़की को वश में कर दो। यह सारी चीज़ों के लिए मेरे पास में दिन में ज़्यादा नहीं तो 10-15 फ़ोन इसी काम के लिए आ जाते हैं। मैं चाहूँ तो इनसे करोड़ों रुपए कमा सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो चीज़ें गलत है, वह एक सही साधक के लिए गलत है। हम इतना ही कमाएँ, जितना हमारी आवश्यकता है। ना तो हमको आवश्यकता को इतना बढ़ाना चाहिए, जिसके कारण हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़े। जब आवश्यकता बढ़ती है इंसान की हर एक क्षेत्र में, चाहे कोई कितना बड़ा साधक हो, कितना बड़ा संत हो, कोई भी हो, तो उनको मजबूरन ये काम करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें बढ़ेगी कैसे, उसको चलाएँगे कैसे? जब आपने हाथी पाला है, तो आप में वह क्षमता होनी चाहिए कि आप हाथी का पेट भर सकें। वरना वो हाथी आपको बर्बाद कर देगा, वो आपको ही खा जाएगा। यह चीज़ें हमेशा सभी को ध्यान रखनी चाहिए। हमारी जितनी चादर होनी चाहिए, उतने ही पैर हमको फैलाने चाहिए। यह चीज़ें मुझे अच्छे से पता है। इसलिए मैं इसी हिसाब से कार्य कर ऐसा नहीं है कि मैं यह चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ, किसी का आत्मविश्वास कम करने के लिए नहीं, लेकिन हमको सोच समझ कर कदम रखना चाहिए जीवन में। यदि आपकी कमाने की क्षमता 100 रुपये हो, तो आप 5 रुपये खर्च कीजिए। हो सके तो आप 10 कर सकते हैं। आप 90 रुपये अपनी ऐसी चीज़ों के लिए रखिए कि आपकी उस हिसाब से काम आए। बहुत सारे लोग होते हैं कि वह 100 रुपये कमाते हैं और 1000 रुपये का खर्च करते हैं, तो वह आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें खराब भी करते हैं। और फिर इसके लिए हमको बहुत सारे लोगों के सामने झुकना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े-बड़े लोगों की गुलामी करनी पड़ती है। और आप अपनी चीज़ें इस हिसाब से रखते हैं, तो आपको किसी के पास कोई झुकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यह चीज़ें आप लेकर चलते हैं, तो आपका जीवन स्वर्ग के समान होता है। तो उच्चाटन क्रिया में यही चीज़ें होती हैं। मैं कभी भी ये कार्य नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपनी बात में सारी बात रख देती हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वीडियो देखते हैं कि माताजी पता नहीं कहाँ से कहाँ बातों को ले जाती है, लेकिन यहाँ लोगों को बताना भी ज़रूरी है। और मुझे पता है कि लोग बाग बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं डालते हैं। कहते हैं यदि ज्ञान छोटे बच्चे से भी मिले तो वह भी लेना चाहिए, वह भी काम का कभी ना कभी तो हमारे काम आ ही जाएगा। तो जब आपको लगता है कि आपके घर में उच्चाटन क्रिया है, या फिर आपका कहीं मन नहीं लगता है, आप उच्चाटित है, किसी लड़की के साथ में, लड़कियों के साथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा होती, तो तंत्र में उच्चाटन क्रिया इसी प्रकार होती है। लेकिन यदि किसी ने उच्चाटन कर दिया है, तो ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता है। उच्चाटन क्रिया आराम से ठीक हो सकती है, या फिर किसी का उच्चाटन आप आराम से कर भी सकते हैं। यह सब तंत्र में टोने टोनके में आता है। ये चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बोलती रहती हूँ। इसके लिए मैंने कई वीडियो बनाए हैं। यदि आप अंदर जाकर देखते हैं तो मैंने कम से कम 10 से 12 वीडियो बनाए, चाहे मेरे यूट्यूब पर हो या मेरे पेज के ऊपर आप लोग हो। तो इन चीज़ों को आप सही तरीके से देखते हैं तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप घर बैठे इन चीज़ों को कर और फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके ऊपर मैं विस्तार से 1-2 वीडियो और बना दूँगी कि आप लोग इन चीज़ों को देखकर और इन क्रियाओं को कर आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें घर बैठे ठीक कर सकें। देखिए आज के उसमें लोग बाग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम जैसे तांत्रिक क्यों ना, और यह चीज़ें तांत्रिक लोग ही करते हैं। मैं तो एक साधक हूँ। हाँ, मैं तंत्र क्रिया करती हूँ, लेकिन अच्छे कार्य के लिए करती हूँ। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती भी रहती हूँ। तंत्र अच्छे कार्य के लिए ही बना था, और तंत्र में जो उच्चाटन क्रिया है, यह इसीलिए बनाई थी
कि किसी का परिवार बर्बाद हो रहा हो, तो आप उसको वापस ला सकते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्ची हो, किसी के घर के ऊपर यह क्रियाएँ करी हो तो इनको ठीक कर सकते हैं। और घर के ऊपर यदि तंत्र किसी ने इस प्रकार से उच्चाटन क्रिया करी है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कंटिन्यू आप इसको 40 दिन तक कीजिए। किसी अच्छे योग में जैसे अमावस्या के दिन से या पूर्णिमा के दिन से, तो आपके घर से 100% उच्चाटन क्रिया खत्म हो जाती है। यदि आपकी दुकान में, तो आप प्रतिदिन कपूर की आरती निकालिए। यदि आप प्रतिदिन कपूर की आरती निकालते हैं, तो आपके घर वहाँ से उच्चाटन जो क्रिया है वह स्वतः ही नष्ट हो जाती है। जो लोग भी आपसे या हजारों रुपए लेते हैं और इन क्रियाओं को करते हैं, यहाँ सब यही कार्य तो करते हैं। हाँ, एक वह चीज़ होती है कि कुछ इंसान की वाणी में उनकी वाक सिद्धि हो जाती है, या वह हवन अनुष्ठान करते हैं, तो कुछ इंसान के अंदर वह एनर्जियाँ होती है, इस हिसाब की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, और आप करते तो ज़्यादा फायदा होता है। तो यदि आपको लगता है कि आपके घर में उच्चाटन क्रिया है, तो आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती कीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, लेकिन प्रतिदिन कीजिए। शाम के समय गौधूली वेला में अपने घर के ऊपर आप सरसों के तेल का, घर के गेट के ऊपर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अपनी दुकान में आप सुबह के टाइम कपूर की आरती निकालिए, और शाम के समय आप गौधूली वेला में दीपक लगाइए। जिस प्रकार वह दीपक वहाँ पर रोशनी फैलाता है, आपकी दुकान से भी वह गलत क्रियाएं नष्ट हो जाती है। आप जिनको लगता है कि हमारी दुकान में इन चीज़ों में गलत क्रियाएं हैं, तो आप प्रतिदिन यह कपूर, सुबह के समय कपूर की आरती निकालिए, शाम के समय आप सरसों के तेल का दीपक लगाइए, और प्रतिदिन आप नमक का पोछा अपने घर में लगाइए। और यदि किसी व्यक्ति को उच्चाटन किया है किसी ने, या किसी का उच्चाटन करना है, तो उच्चाटन करने के लिए भी और किसी का उच्चाटन हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए भी मैं हमेशा बहुत सारे उपाय देती रहती हूँ। तो आप अंदर वीडियो में जाकर यह चीज़ें भी देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का उच्चाटन हुआ है, तो आप जो दुर्गा सप्तशती या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वहाँ पर एक गंगा जल का छोटा सा कटोरी में लोटा भरकर या कटोरी में पानी रख लीजिए। कटोरी में पानी या गंगा जल भरकर रखकर, और आप उस पानी को अभिमंत्रित कर कर उस व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह वह जल पीने के लिए दीजिए। थोड़ा सा जल उसके नहाने वाले पानी में डाल दीजिए, तो उसकी उच्चाटन क्रिया जरूर समाप्त हो जाएगी। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मैं सरल और आसान से प्रयोग आप लोगों को देती हूँ। यदि आप सही तरीके से करते तो फ़ायदा ज़रूर होता है। आगे भी मैं आप लोगों को तंत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी दूंगी। आप विस्तार से वीडियो को देखते रहिए। मुझे थोड़ा समय कम मिलता है, जब भी समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह बना देती हूँ, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ में फ़ायदा हो। तो जय माता दी सभी को।